अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम जन्मभूमि और राम मंदिर निर्माण के स्वर्णिम दिन तक पहुंचने में हजारों राम भक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी। किसी ने कार सेवक के रूप में जेल में यातनाएं सही और उन सबके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। घरौंडा के कालरम गांव में भी राम भक्तों की एक टोली 1990 में अयोध्या कूच किया था। 30 अक्टूबर 1990 को श्री राम कार सेवा समिति हरियाणा ने श्री राम कार सेवा के लिए अयोध्या में चलने का आह्वान किया था, जिसके बाद कालरम से पूज्य संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के आह्वान पर 38 लोगों की एक टोली अयोध्या के लिए रवाना हुई थी, जिसमें महिलाएं भी थी। लेकिन इस टोली के आधे से ज्यादा लोगों को अयोध्या पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया और जेल में डाल दिया। वहां पर इनके साथ मारपीट की गई और कड़ी यातनाएं दी गई। इस टोली के लोगों से हमने बातचीत की। आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। कार सेविका निर्मला ने बताया कि हम भूखे प्यासे थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एक कार सेवक के पास गुड़ चना मुरमुरे थे, वह खाकर हमने भूख मिटाई। हम थके हुए थे, हम कहीं पर विश्राम करना चाहते थे, लेकिन हमें पुलिस ने कानपुर में रुकने नहीं दिया और हमें दोबारा से बस में बिठाकर उन्नाव जेल में ले जाया गया। जेलर ने खूंखार कैदियों को छोड़ दिया और रसोई में इस्तेमाल होने वाले नुकीले हथियारों से हम पर कैदियों ने हमला कर दिया। बहुत से कार सेवक घायल हो चुके थे, कुछ को चोटें आई थी। कार सेविका सुमित्रा ने बताया कि हम राम भक्त थे, वहीं जेल में पूजा पाठ और हवन करते थे। जेलर ने कत्ली कैदियों को छोड़ा, उन कैदियों ने हमारे साथ मारपीट की, हमारा पूजा पाठ का सामान भी छीन लिया गया। फिर सरकार को पता लगा, सरकार की सहायता मिली तो हम बाहर आ सके। उसके बावजूद भी हमने अयोध्या की तरफ बढ़े और भगवान श्री राम के दर्शन करने की कोशिश की। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हमें अपने संघर्ष के दिन याद आ गए। चलो, नाम? मेरा नाम तो सुमित्रा है वैसे तो जी। गुरुजी ने मेरा नाम सब कुमार रख रखा संकित जी। और हम गुरुजी ने ही इकट्ठे करे थे जी। तो एक हमारी टोली सी बनाकर और हम गांव कालरम से भेजे गए थे जी। ये पता नहीं हम कौन सी ट्रेन में अनपढ़ हूँ, इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई तो हूँ नहीं, तो हम भेजे गए थे जी। हम चलते रहे, कुछ हमारे बीच में उतरे, कुछ आगे उतरे, जेल में करते रहे। हम उन्नाव जेल में किसी स्टेशन पर तार कर, हमें नहीं पता जी, हम उन्नाव जेल में बंद करे गए। अच्छा। उस जेल में हम 18 दिन रहे। उस जेल में जी मारपीट कर दी, झगड़ा लाठीचार्ज कर। तो वहाँ फिर हम जो सब भगत थे अपनी पूजा पाठ करे करें थे, हवन करे करें थे, सब कुछ करे करें थे। तो मैं जो कैदी थे पहले कतली थे, मैं छोड़ दिए जो वहाँ का जेलर था। तो उन्होंने जो मारपीट करवाई, लाठीचार्ज करवाई। तो वहाँ फिर हमारे सब सामान कपड़े लत्ते सब ले गए। तो फिर सरकार को पता लगा जी, सरकार के वहाँ से मदद से हमें सहायता मिली। हम फिर उसमें हम 18 दिन बंद कर दिए थे। बंद कर दिए थे जेल में। 18 दिन खत्म, 18 दिन में हम लिख रहे थे। 18 दिन में भी फिर हम मतलब दर्शन करने की कोशिश करी हम अयोध्या में जा। ये बताऊँ तो हमारे कपड़े ले गए ठाकर, हम पूजा पाठ के सामान लेंगे सब उठा कर मारपीट करी, लाठीचार्ज कर दी। तो फिर भक्तों ने हमने सब ने वो ताले तोड़ कर बाहर भीतर हम सब भगत एक हो गए। तो फिर वहाँ सरकार को पता लगा, फिर उसने हमारी सहायता लगते कपड़े पूजा का सामान सब कुछ दिया। चोट? 8 बच्चे हमारे गुम हो गए थे। उन बच्चों का मेरे नाम याद नहीं है कौन थे और हमारे साथी में कहाँ के थे। तो एक हमारा थोड़ी सी देर खातर हमारा सोमपाल था, वो थोड़ी सी देर खातर 1-1.5 घंटे खातर किसी गैरेज में दूसरी में चला गया उस झगड़े में। वो हमने फिर जाकर जेलर का कोशिश करी, फिर उसको हमने बुलवा लिया। पुलिस ने टोका हमें दे दिया। चोट किसको लगी थी? चोट लगी थी राजेश जी का लगी थी। बुखार चढ़ गया, डॉक्टर को हमने फिर दवा भी दवाई, कोशिश करी हमने। मेरा नाम निर्मला देवी है और मैं गांव कालरों से बिलोंग करती हूँ। क्या ये आज सन 90 की बात है। ये 22 तारीख को हम यहाँ से गए थे अयोध्या के लिए और 23 तारीख को हम कानपुर में रोक लिए गए। और वहाँ से जब हमने कहा कि आगे जाना है, हम आगे गए तो लखनऊ में सारी रात काटी हमने जैसे तैसे करके।
तो अगले दिन हमें उठा लिया वहाँ से, कहने चलो ऑटो गड्डियों में, हमें गड्डी में मलोर रोक लिया गया। और वहाँ से लखनऊ ले जाने के बाद हम जैसे कैसे भूखे प्यासे, हमें पानी भी नसीब नहीं होया, जैसे भी कैसे हम क्या नाम कोई सुविधा नहीं थी, तो हम लखनऊ ले गए हमें। तो लखनऊ हमें गुड़ और चना दे के उसको मुरमुरा, उससे हमने पेट खाया पिया। और हम जैसे कैसे ऐसे सोच रहे थे हम कहीं विश्राम कर लें, कहीं रुक जाए, तो हमें कहीं जाएंगे। उसके बाद फिर हमें रात को बस में बिठा दिया गया, चलो। तो हमें जाकर उन नाव की जेल के बाहर खड़ा कर दिया, तो कहने लगा जेल के अंदर चलो। तो हम बड़ा घबरा रहे थे, भाई जेल के अंदर हम कैसे जाएंगे, हम जेल क्यों ले जा रहे हैं। हम मलोर से तो वापस आए अयोध्या के पास से। वहाँ जाने के बाद जी तो हमें तो 15 दिन वहाँ रहना पड़ा जेल में। और जेल में जिस दिन वहाँ अयोध्या में जो 30 तारीख को वहाँ हमने वो कार सेवा करनी थी, तो हमारे कार सेवकों को मुस्लिम जो वहाँ पुलिस थी, उन्होंने हमारे जो कार सेवक भाई थे उनको बहुत बुरी तरह मारा। उसको कैदी छोड़ दिए थे, उसकी नाव जेल के कैदी। और उन्होंने ना हमारे बच्चों को बहुत मतलब बेरहमी से पिटा। और बहुत जगह के वहाँ कार सेवक थे, महाराष्ट्र से थे क्या, और वो क्या नाम लखनऊ से भी थे, और राजस्थान के भी थे, हरियाणा का भी थे, बहुत जगह के थे। सभी को बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो कईयों को तो इतनी चोट आई थी कि एम्बुलेंस में उठा के ले गए थे। हम तो मैं जानते नहीं वे कौन थे बेचारे, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रही अपनी क्या नाम मैं शायद मैं मुश्किल ही बचे होंगे। तो क्या नाम फिर उसके बाद पुलिस जैसे कैसे मतलब प्रशासन ने अपने हाथ में से बढ़ाए। तो जी क्या नाम फिर बाद में जब हमने जैसे कैसे वो देखा अपने भाई अपने कार सेवकों को ढूंढा, तो हमारा एक सोमपाल भाई था, वो गुम हो गया। हमारा राजेश भाई था कार सेवक, जो RSS का हमें लेकर गए थे। तो उन्होंने उसको भी चोट आई थी। वो पिंदर भाई साहब हैं, उनको भी चोट आई थी। और क्या नाम सभी कोई थोड़ी चोट लगे वहाँ से रास्ते में से। और एक उसके बाद फिर क्या नाम फिर हम 8 तारीख को हमने वहाँ से रिहा हुए। जब तक हम बड़ी दिक्कत उठाई, हमने भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, हमें जगह भी अच्छी तरह नसीब नहीं हुई। हमें अंदर बिठा दिया कि यहाँ बैठ जाओ। हम कह रहे हम यहाँ कैसे रहेंगे। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत का सामना करा हमने 15-16 दिन। हम 8 तारीख को वहाँ से रिहा हुए, 7 तारीख की रात को। 8 तारीख को फिर हम अयोध्या गए। तो जब हमें वहाँ थोड़ा सा कार सेवा करने का मौका मिला, वहाँ जो अयोध्या में हमने जो नज़ारा देखा, अयोध्या में वहाँ गाड़ियाँ जली खड़ी थी। जो कार सेवकों पर जल ढाए गए थे, गाड़ियाँ जली खड़ी थी। और क्या नाम कार सेवकों के निशान भी थे वहाँ खून के। और इतनी गाड़ियाँ जली खड़ी थी, अशोक सिंगल वगैरह की, जिनकी जो वहाँ आए उस टाइम, उनकी सबकी गाड़ियाँ हमने अपनी आंखों से देखी है। और हमने वहाँ इतना सन्नाटा था, अयोध्या में इतना सन्नाटा था कि शायद ही कोई किसी आदमी के मातम के बाद होता है, ऐसा सन्नाटा वहाँ था इतना ज़्यादा। तो हमें बड़ा अटपटा सा लगा उस दिन। फिर रात को आज खुशी हुई है? आज बड़ी मुश्किल से वो दिन आया जिसकी हमें इंतज़ार था। क्या नाम हम खुश हैं क्या नाम जब राम लला की मूर्ति आज स्थापना हो गई, आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। बहुत खुशी है इस बात की। जो हमने वहाँ नारा लगाए थे, जो सौगंध खाते थे, बार बार सौगंध खाते, बार बार वो सौगंध हमारी आज राम की पूरी होने जा रही है। आज हमारे राम लला अपने भवन में विराजमान होने लग रहे, भव्य मंदिर के अंदर, जिस मंदिर के लिए हमने संघर्ष करा था।